नमस्कार दोस्तों, जी के सीरीज में एक बार फिर से मेरे सभी आर्मी वर्दी के दीवानों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्र शासित प्रदेश। यानी अपन बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में। कौन कौन से अपने भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। मैप से बताने वाला हूं, बिल्कुल शानदार तरीके से आप देखते रहना है। पहले अपन मैप में जानेंगे अपने भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है कहाँ कहाँ पर है, वो अपन एक बार जानने वाले। तो एक बार मैं आपको मैप से बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार, और कभी ना भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल शानदार तरीके से जीके सीरीज के साथ पढ़ते रहे। दोस्तों, अपन बात करते हैं अपने सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश की। दोस्तों, सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश आता है ना, वो आएगा, आपको याद रखना, अपना ऊपर से अपन बात करते हैं अपने ऊपर यानी उत्तरी दिशा में, नॉर्थ साइड में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है वो अपन जान लेते हैं। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो अपना उत्तर साइड में है, नॉर्थ में केंद्र शासित प्रदेश रहने वाला है, वो दोस्तों आपका यहाँ पर रहेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपका रहेगा ये लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, देखो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, काफी इसका क्षेत्रफल भी है। तो अपन कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। दोस्तों, एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, एक यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया आपका येलो कलर में। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, नीचे चलते हैं अपन। अगला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहने वाला है? अगला दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये दिल्ली दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपका है। ठीक है, याद रखना दिल्ली। दिल्ली के जस्ट ऊपर अपने पंजाब हरियाणा के बीच अपना ये चंडीगढ़, जो इनकी राजधानी भी है, ये भी एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। तो दो आपके हो गए जम्मू कश्मीर लद्दाख, और दो ये हो गए, तो चार केंद्र शासित प्रदेश हो गए, चार यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट। अपन अभी इनकी कैपिटल भी बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले मैं मैप बता देता हूं। आगे देखो फिर क्या रहने वाला है। अपन जैसे ही गुजरात, यानी यहाँ पर पिंक कलर में ये गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पहले अलग अलग थे, अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चार ऊपर केंद्र शासित प्रदेश अपन ने काउंट किए, ये पांचवा हो गया, पांच। फिर अपन थोड़ा और दक्षिण साइड में, साउथ में चलते हैं। तो साउथ में यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है केरल के पश्चिम साइड में आपका लक्षद्वीप। तो ये हो गया आपका एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कितने हो गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर देखो आप, तमिलनाडु का ये एरिया पड़ता है, और तमिलनाडु के जस्ट इधर ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश आपको नजर आ रहा है। ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, 7वां केंद्र शासित प्रदेश। और एक लास्ट केंद्र शासित प्रदेश अपन यहाँ पर आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपका अपन बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व दिशा में आपका नीचे साइड में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी अभी बदल दी गई है, पोर्ट ब्लेयर की जगह यहाँ पर श्री विजयपुरम कर दी गई है, वो भी अपन अभी बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये केंद्र शासित प्रदेश उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में छपे होंगे। थोड़ा इसको एक बार मैप को मैं छोटा करके एक बार थोड़ा सा वापस से डिजाइन करता हूं आपके सामने। ये देखो अब दिखाई दे रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है जी, देखो एक बार शॉर्ट मैं वापस बता देता हूं, क्योंकि नीचे वाला को किसी को दिखाई नहीं दिया होगा। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, ये चंडीगढ़ हो गया। फिर अपन नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपका ये लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के इधर पुदुचेरी हो गया, तमिलनाडु साइड में ये पुदुचेरी, और ये अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, और ये अपना दमन दीव और दादर नगर हवेली हो गया। अब अपन चलते हैं थ्योरी पर। चलो फिर आ जाइए गुरु। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी श्रीनगर, और एक राजधानी हो जाएगी जम्मू। श्रीनगर ये हो जाएगी समर टाइम, यानी कि ग्रीष्म कालीन में, और जम्मू राजधानी, जम्मू कैपिटल हो जाएगी विंटर यानी शीतकालीन में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी है ग्रीष्मकालीन में, और जम्मू है शीतकालीन में। अगला केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख का जो कैपिटल है वो हो जाएगा ले, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, ले। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश, दोनों यूनियन टेरिटरी कब बने, तो आपको याद रखना है 2019 में बने गुरुजी, ये आपको याद रखना है। अगला आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली की कैपिटल हो जाएगी नई दिल्ली, आपको ये भी साथ में याद रखना है। आगे बात करते हैं चंडीगढ़।
दोस्तों ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा वाली राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़ या चंडीगढ़ सिटी शहर, ठीक है। अगला देखो, छठा केंद्र शासित प्रदेश अपन ने पढ़ा दादर और नगर हवेली और दमन दीव, यानी दादर नगर हवेली और दमन दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है पूरा, तो इसकी राजधानी हो जाएगी दमन, आपको याद रखनी। अगला आता है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी कवारती, आपको याद रखना है कवारती या फिर कवारती, ये ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है जी। अगला आता है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी की राजधानी हो जाएगी पांडिचेरी, आपको याद रखना क्या, पांडिचेरी। अगला आता है आठवां लास्ट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पहले थी पोर्ट ब्लेयर, यानी ये ओल्ड राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और अब न्यू राजधानी लेटेस्ट राजधानी इसकी हो जाएगी श्री विजयपुरम, तो ये आपको याद रखनी है, श्री विजयपुरम आपके एग्जाम में पूछी जाएगी जी। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेश से दोस्तों 4 क्वेश्चन और बनेंगे। 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं चारों के चारों क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्या प्रश्न पूछेगा क्षेत्रफल में, प्रश्न पूछेगा क्षेत्र, इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, हिंदी इंग्लिश, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रफल में, एरिया, इन एरिया इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा जी, लद्दाख। और क्षेत्रफल में यदि मैं वापस से प्रश्न पूछूं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा जी, लक्षद्वीप हो जाएगा जी। तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पर जनसंख्या में, तीसरा प्रश्न बनेगा जनसंख्या में, यानी कि पॉपुलेशन में, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी क्या हो जाएगा, जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या भाई महानगर दिल्ली, कैपिटल भारत की, जहां पर बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारा भीड़ है, तो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या किस यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली में हो जाएगी जी। और यदि पूछे जनसंख्या में पॉपुलेशन, यहां पर आपका हो जाएगा इन पॉपुलेशन इंडियाज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। और यदि पूछे आपका इन पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा, ये वापस से लक्षद्वीप हो जाएगा। तो जनसंख्या में भी छोटा लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल में भी छोटा आपका लक्षद्वीप है यूनियन टेरिटरी, आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया, चारों प्रश्न से कभी प्रश्न पूछे तो गलत ना करना, बाकी इनकी कैपिटल आपको याद हो गई, उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आई बहुत शानदार तरीके से। एक बार वापस देख लेना, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी, कभी गलत ना करोगे प्रश्न। और एक प्रश्न आर्मी के पेपर में भाई छपेगा, कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखें, जीके सीरीज आपके लिए डेली जीके का कंटेंट लेके आता रहेगा, मॉक टेस्ट, सब कुछ, क्वेश्चन, थ्योरी क्लास, तो वो भी देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।